नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे 500 क्वेश्चन की इस सीरीज में भाग 7 तक हो चुका है। यह भाग 8 है। प्रश्न संख्या 187। भिक्षु जब तक 10 द्वार ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुओं को मुँह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं। फिर देते क्या हैं? आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन किस उपन्यास से है? 1. गोदान, 2. गमन, 3. रंगभूमि, 4. निर्मला। आंसर है 1. गोदान। यह कथन गोदान से है और इसको झुनिया कहती है। यह चारों ही उपन्यास प्रेमचंद के हैं। गोदान का प्रकाशन है 1936, गमन का है 31, निर्मला का है 27 और रंगभूमि का है 25। प्रश्न 188। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? 1. लिपि, 2. राजभाषा, 3. क्षेत्रीय रूप, 4. उपभाषा। आंसर है 4. उपभाषा। वह उपभाषा बन जाती है। प्रश्न 189। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? 1. आधा गांव, 2. तमस, 3. बलचनामा, 4. कितने पाकिस्तान। आंसर है 3. बलचनामा। यह भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है। इसमें जो इसका नायक है बलच नाम, वह अन्याय और अत्याचार के संघर्ष से जूझता है। इसमें विभाजन का कोई वो नहीं है। आधा गांव और यह नागार्जुन का है। आधा गांव यह राही मासूम रजा का है। इसमें गाजीपुर ज़िले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें मुसलमान और हिंदुओं के बारे में जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनके बारे में इसमें यह उपन्यास है। और जो इसका प्रकाशन है वह 1966 ईस्वी है। बलचनामा का है 1952। तमस यह भीष्मशानी का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। कितने पाकिस्तान यह कमलेश्वर का है। इसका प्रकाशन है 2000। यह तीनों ही उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित उपन्यास हैं। प्रश्न 190। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करते हुए सही उत्तर चुनिए। 1. पहलवान की ढोलक, कांता नाथ, 2. सांप और बाज, प्रेमचंद, 3. लाख की चूड़ियाँ, फैनेश्वर नाथ रेणु, 4. नादान दोस्त, निर्मला। आंसर इसमें हमारा होगा पहलवान की ढोलक। यह फैनेश्वर नाथ रेणु की रचना है। बाज और सांप यह निर्मल वर्मा की है। लाख की चूड़ियाँ यह कांता नाथ की है। नादान दोस्त यह प्रेमचंद की है। तो इसमें 1 का 3, 1 का 3 1 में भी है हमारा, 2 में भी है, 3 में नहीं है तो यह हमारा गलत हो जाएगा। 4 में है। 2 का 4, 2 का 4 है हमारा 1 में और 2 में, 4 में नहीं है तो यह भी गलत हो गया हमारा। 3 का 1, 3 का 1 है हमारा
2 में, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। प्रश्न संख्या 191। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। 1 ग, 2 कै, 3 घै, 4 खे। आंसर है इसमें 3 घै। इसमें घै क्योंकि यह कंठ ध्वनि है, स्पर्श व्यंजन है, अघोष है और महाप्राण है। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं और कै वर्ग के जो 5 वर्ण हैं वे हमारे कंठ ध्वनि होती हैं और घोष में होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा ये अघोष होते हैं। महाप्राण होता है हमारा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। महाप्राण होता है दूसरा और चौथा वर्ण। तो इसमें घै जो है वो हमारा चौथा वर्ण है, इस वजह से यह इस आंसर होगा घै, क्योंकि गे है हमारा तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण आता है हमारा अघोष में भी आता है, लेकिन वह महाप्राण नहीं है, तो इस वजह से आंसर होगा हमारा 3 घै। जो खे है वह स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, लेकिन खे जो है वह हमारा है, यह हमारा इसमें यह अघोष नहीं है, क्योंकि कै है वर्ण का, खे है वर्ग का दूसरा अक्षर और अघोष में आते हैं हमारे वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 192। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वृह काव्य का उत्कर्ष उदाहरण है? 1 पृथ्वीराज रासो, 2 विशलदेव रासो, 3 परमाल रासो, 4 खुमान रासो। आंसर है 2 विशलदेव रासो। यह विशलदेव रासो जो ग्रंथ है, ये इसका जो मतलब इसका जो समय माना जाता है वह 12वीं शताब्दी माना जाता है और यह एक विरहपरक संदेश काव्य है। काव्य इसमें अजमेर के जो चौहान विशलदेव तथा भोज की जो राजकुमारी थी राजमती, उनके विवाह और वियोग और उनका फिर जो पुनर्मिलन होता है उसका चित्रण इसमें किया गया है। और इसमें पृथ्वीराज रासो यह चंद्रवरदाई की रचना है। इसका भी समय जो है वह 12वीं शताब्दी माना जाता है और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और उसकी वीरता के साथ इसमें श्रृंगार रस का भी सुंदर वर्णन किया गया है। परमाल रासो जो ग्रंथ है यह जगनिक का है और इसका जो दूसरा नाम है वह आलाखंड है और इसका जो समय है वह 13वीं शताब्दी है। इसका जो समय है और ये इसमें मोहवा के जो राजा परमाल देव थे उनके 2 प्रसिद्ध वीर आल्हा और ऊधल की वीरता की जो लड़ाई है उसका इसमें वर्णन किया गया है। खुमान रासो यह दलपति विजय की रचना है और इसका जो समय है वह 9वीं शताब्दी है और इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। ये तीनों पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और खुमान रासो, इनमें वीर रस की प्रधानता है और जो विशलदेव रासो है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है।
प्रश्न संख्या 193। ईशुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? 1 फाग, 2 विदेशिया, 3 रसिया, 4 ख्याल। आंसर है 1 फाग। प्रश्न संख्या 194। संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? 1 हर्बर्ट रीड, 2 मार्श, 3 रिचर्ड्स, 4 क्रोचे। आंसर है 3 रिचर्ड्स। प्रश्न संख्या 195। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? 1 अलन, 2 अलम, 3 अल, 4 अल। आंसर है इसमें 2 अलम। ए, ले और आधा में आएगा, तब इसमें यह अलंकार में उपसर्ग है, तब यह अलंकार बन जाएगा। प्रश्न संख्या 199। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? 1 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव, 2 डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 4 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आंसर है इसमें 2 डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान का अनुवाद किया था, और इन्होंने इसका जो अनुवाद किया था उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। और इसका जो ये था, यह इन्होंने 1897 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था इन्होंने, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने गासा दातासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था इन्होंने, जो था इंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने किया था। और यह इन्होंने 1892 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन किया था इन्होंने। ग्रियर्सन की गासा दातासी की पुस्तक जो थी उसका इस्तवार दा ला लितरेई इंदुई ए हिंदुस्तानी का इन्होंने डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने जो हिंदी अनुवाद किया था वो। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और यह 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और श्याम सुंदर दास की है रचना हिंदी भाषा और साहित्य, जो 1930 में है इनकी हिंदी भाषा और साहित्य। और एक रचना है इनकी हिंदी कोविद रत्नमाला, जो 1909 में प्रकाशित है। प्रश्न संख्या 200। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों से संस्थापित हुई? 1 हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 2 नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, 3 केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार, 4 राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति वर्धा। आंसर है 1 हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। इनके प्रयत्नों से इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसकी स्थापना 1910 में हुई थी, और जो इसके प्रथम सभापति थे वे मदन मोहन मालवीय थे। नगर प्रचारणी सभा वाराणसी इसका जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1893 ईस्वी में। नगर प्रचारणी सभा वाराणसी से इसके जो संस्थापकों में श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र थे और शिव कुमार सिंह थे। इसके जो अध्यक्ष थे
वह राधा कृष्ण दास थे, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के भाई थे। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार, इसका जो स्थापना हुई है वह 1960 ईस्वी में हुई है। और राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति वर्धा की जो स्थापना हुई है वह हुई है 1936 में। प्रश्न संख्या 202, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। 1 स्वर्गारोहण नारायण दास, 2 चिताई वार्ता विष्णुदास, 3 पद्युम चरित्र सुधीर अग्रवाल, 4 मधुमालती कथा चतुर्भुज दास। स्वर्गारोहण यह विष्णुदास की रचना है। चिताई वार्ता यह नारायण दास की रचना है। पद्युम चरित्र यह सुधीर अग्रवाल की है। और मधुमालती कथा यह चतुर्भुज दास की है। तो इसका आंसर होगा 2 का 1 का 2, 1 का 2 1 में नहीं है, गलत हो गया। 2 में है, 3 में है और 4 में है। और 2 का 1, 2 का 1 है हमारा 4 में, तो आंसर होगा इसका 4। प्रश्न संख्या 203, निम्नलिखित में से किस जिले में अवधी नहीं बोली जाती? 1 मिर्ज़ापुर, 2 बलिया, 3 बस्ती, 4 जौनपुर। आंसर है 2 बलिया। बलिया में भोजपुरी नहीं बोली जाती, यहाँ पर बलिया में अवधी नहीं बोली जाती, यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। बाकी मिर्ज़ापुर, बस्ती और जौनपुर में अवधी बोली जाती है। प्रश्न संख्या 200, निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम है। 1 हनुमान नाटक उत्तर प्रियदर्शी द्रोण पर्व हानुस, 2 हानुस द्रोण पर्व हनुमान नाटक उत्तर प्रियदर्शी, 3 हनुमान नाटक द्रोण पर्व हानुस उत्तर प्रियदर्शी, 4 द्रोण पर्व हनुमान नाटक उत्तर प्रियदर्शी हानुस। आंसर है 3। हनुमान नाटक यह प्राणनाथ चौहान का है, जो 1610 ईस्वी इसका प्रकाशन है। द्रोण पर्व यह कुलपति मिश्र का है, जिसका प्रकाशन है 1680 ईस्वी। हानुस यह गोपाल चंद्र गिरधर दास का है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1859। उत्तर प्रियदर्शी यह अज्ञे का है, इसका प्रकाशन है 1967। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना ए तथा दूसरा तर्क आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर चुनिए। स्थापना ए, कहानी की सफलता का सबसे बड़ा आधार कथोपकथनांक की सार्थक योजना होती है। तर्क आर, कथोपकथनांक। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना ए तथा दूसरा तर्क आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर चुनिए। स्थापना ए, कहानी की सफलता का सबसे बड़ा आधार कथोपकथनांक की सार्थक योजना होती है। तर्क आर, कथोपकथनांक या वार्तालाप द्वारा ही हम पात्रों के हृदयगत भावों को समझ सकते हैं। इसमें
आंसर है एक और आर दोनों सही हैं, क्योंकि कहानी की सफलता का जो सबसे बड़ा आधार है उसका कथोपकथनांक सार्थक योजना होना चाहिए, और वार्तालाप द्वारा हम पात्रों के हृदयगत भावों को समझ सकते हैं। इसमें इस वजह से दोनों ही कथन सही हैं। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? एक सांख्य दर्शन, दो शैव्य दर्शन, तीन मीमांसा दर्शन, चार न्याय दर्शन। आंसर है एक सांख्य दर्शन। भट्टनायक का जो भुक्तिवाद दर्शन है ये सांख्य दर्शन पर आधारित है, और शैव्य दर्शन इसमें यह अभिनव गुप्त का और यह अभिव्यक्तिवाद पर आधारित है। मीमांसा दर्शन यह उत्पत्तिवाद और भट्टलोलट का है। न्याय दर्शन यह शंकुक का अनुमितिवाद पर है। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? एक दादू दयाल, दो सुंदर दास, तीन मलूक दास, चार नाभा दास। आंसर है तीन मलूक दास। भक्ति विवेक मलूक दास की रचना है। प्रश्न 203 मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? एक 1910 ईस्वी में, तीन 1914 ईस्वी में, चार 1934 ईस्वी में, तीन चार 1900 ईस्वी में। आंसर है तीन 1934 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था, और इसके जो प्रथम तीन भाग थे वह 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। प्रश्न संख्या 204 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनल का पर्यायवाची नहीं है? एक अनिल, दो क्राशुनु, तीन हानुस, चार ज्वाला। आंसर है एक अनिल। अनिल हवा का पर्यायवाची है। क्राशनु, हानुष और ज्वाला यह अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि का पावक भी है, दहन भी है, दब भी है और रोहताश भी है इनका, और वैश्व नर भी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है इसमें। प्रश्न संख्या 205 हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस काव्य धारा को कहा जाता है? एक प्रयोगवाद, दो प्रगतिवाद, तीन अकविता, चार जनवाद। आंसर है दो प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति मिलती है, क्योंकि इसमें सुमित्रानंदन पंत वो भी मार्क्सवाद से प्रभावित थे इसमें। प्रश्न संख्या 206 स्वच्छंदता विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता माने जाते हैं? एक टी.एस. इलियट, दो कार्ल रीज, तीन जॉन ड्रायडन, चार रिचर्ड्स। आंसर है चार रिचर्ड्स। प्रश्न 206 यादों की परछाइयाँ किस लेखक की आत्मकथा है? एक चतुरसेन शास्त्री, दो शांति प्रिय द्विवेदी, तीन शिव प्रसाद सिंह, चार सेठ गोविंद दास। आंसर है एक चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा है यादों की परछाइयाँ। प्रश्न संख्या 208 अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है? एक दिनकर, दो महात्मा गांधी, तीन काजी नजरुल इस्लाम, चार रामविलास शर्मा। आंसर है तीन काजी नजरुल इस्लाम की
जीवन पर आधारित यह जीवनी है और इसके जो लेखक हैं वह विष्णुचंद्र शर्मा हैं इस जीवनी के। अगर इस सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पसंद हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरे अगले भाग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।